दिल्ली में 40वें विश्व धरोहर समिति के सम्मेलन का आगाज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। विश्व धरोहर समिति के 31 जुलाई तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम भी और कई सत्र आयोजित होने वाले हैं और ऐसे में 150 देशों के 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डापुटी सीएम दिया कुमारी ने विश्व धरोहर समिति के सम्मेलन में भाग लिया। दिया कुमारी ने कहा, AR, VR सहित आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विरासत स्थलों के प्रबंधन, संरक्षण और संवर्धन को आगे बढ़ाने का रास्ता है। संरक्षण तकनीक में मदद करने वाले वर्चुअल टूर, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ रहा है। हम विरासत, संरक्षण और इन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जयपुर के चार दीवारी के लिए 100 करोड़ रुपए का एक अलग से बजट रखा गया है। प्राचीन मंदिरों सहित कई विरासत स्थलों के नवीनीकरण, संरक्षण के काम होंगे। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां, जिसमें से जयपुर एक है। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित विरासत स्थल जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के 57 स्थल भी हैं। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में एक खास कार्यक्रम हुआ भारत मंडपम में, सजा दरबार और प्रदर्शनी। तो वैसे तो देश भर से सभी राज्यों के अलग अलग संस्कृति और परंपरा को दिखाने वाली लगी, लेकिन जब राजस्थान की बात आई तो वो बेहद खास रही। विश्व धरोहर समिति की 31 जुलाई तक अब सत्र शामिल रहेंगे। 150 देशों के 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने विश्व धरोहर समिति के सम्मेलन में भाग लिया था और ये भी कहा कि AR, VR से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण और संवर्धन को आगे बढ़ाया जाए। तो इतिहास रचने की दहलीज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। पिछले 6 दशक में लगातार 5 साल वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। 1958 से 1964 तक मोरारजी देसाई लगातार 5 दशक तक वित्त मंत्री। P. चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली जैसे अर्थशास्त्री भी लगातार नहीं रह पाए थे इस पद पर और संसद में पहला पेपरलेस बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज हो गया है। आजादी के बाद से अब तक देश में 87 बार आम बजट पेश हो चुका है। इनमें से 78 बार पूर्ण बजट पेश हुआ है, 9 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है और अब एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही हैं, इतिहास रचने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल पूरा देश उसका साक्षी होगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो आज वो केकड़ी जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से केकड़ी के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे राजकीय PG कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि उपज मंडी प्रांगण में धन्यवाद सम्मेलन को भी शिरकत करेंगे। जिले को आवंटित बजट के संबंध में आयोजित हो रहा धन्यवाद सम्मेलन और इस दौरान मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम को पदवेश पहनाएंगे। विधायक ने 4 लेन की घोषणा तक पदवेश त्यागने का प्रण लिया था। विधायक के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर का भी अवलोकन करेंगे। रक्तदान शिविर में 2200 यूनिट रक्त संग्रहण का एक लक्ष्य रखा गया है। उत्तम स्वामी महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपराह्न 3-3:15 बजे के करीब केकड़ी से वापस जयपुर के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो सावन के पहले सोमवार पर आज महादेव का मेघा अभिषेक किया जाएगा। वैसे तो सुबह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें मंदिरों की, पूरे प्रदेश भर के, आप देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं मेघा अभिषेक की, वो पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा है। लेकिन मानसून कल एक बार फिर से एक्टिव हुआ था जब राजधानी जयपुर की हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और मौसम विभाग के अनुसार सोमवार मंगलवार को भी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन कमजोर होकर कम दबाव में बदल गया है और इसके असर से पूरे राजस्थान में आज से 23 जुलाई तक अलर्ट भी है। आज और कल 7 संभागों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। 23 जुलाई को 1-2 संभागों में अति भारी बारिश की भी संभावना है और अगर बात हम जोधपुर और बीकानेर की करें तो इस संभाग में भी बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कितना खूबसूरत वो दृश्य होगा जब सावन के महीने में मेघ मल्हार बरसते नजर आएंगे, मेघाभिषेक होता नजर आएगा प्रकृति का।
और कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव प्रिय आस्था और श्रद्धा का अद्भुत श्रावण मास आज से शुरू हो गया है और कितना खास संयोग है। शुरुआत सोमवार से बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान हो रहे हैं। शिव भक्ति के पावन श्रावण माह का पहला सोमवार भी आज है और इस बार तो सावन में शुरुआत और समापन पर दोनों दिन सोमवार है। 5 श्रावणी सोमवार होने से शिव भक्तों में अपार उत्साह है। छोटी काशी, जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में माहौल शिवमय हो गया है। जयपुर के प्रमुख तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, पापड़ेश्वर महादेव, चमत्कारेश्वर, रोजगारेश्वर समेत प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब है। विभिन्न शिवालयों में आज सुबह से श्रद्धा की कतार नजर आई। मनोकामना के लिए गलता धाम से कांवड़ियों की रेलम पेल नजर आई। हर मनोकामना पूरी हो जाए, इसी के लिए भक्त जो है हर मंदिरों में नजर आए और देवादिदेव महादेव की पूजा का एक विशेष जो विधान होता है वो करते नजर आए। तो वहीं लद्दाख में 25वां कारगिल दिवस कार्यक्रम 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की थी। कारगिल में भारत की जीत के 25 साल पूरे होने पर यह जश्न मनाया जाएगा। आपको याद दिला दें, कारगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक कई कार्यक्रम होंगे। कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये कार्यक्रम सिर्फ इसी वजह से रखा गया है। प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में कारगिल दिवस मनेगा। ये विजय दिवस के रूप में मनेगा। राष्ट्रगान के साथ सुबह 11:15 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। मोदी 3.0 का पहला आर्थिक विजन, पहला बजट सत्र, संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी और आज केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। दोपहर 1 बजे लोकसभा में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में भी पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। और अभी जिस तरीके से कार्यवाही चल रही थी, हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई और जब मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश के नाम उन्होंने जो संदेश दिया वो भी हमने आपको सुनाया। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और एक इतिहास रच देंगे। कल 23 जुलाई को संसद में पेश होगा आम बजट। इसके बाद 6 नए बिल संसद में पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बजट भी इस सत्र में ही पेश होगा। तो जम्मू कश्मीर का बजट भी सत्र में पेश होगा और बेहद खास, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक ये बजट रहने वाला है। तो वही लगातार आम बजट पेश करने वाली और अंतरिम बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगे, चाहे वो पेपरलेस बजट पेश करना हो या फिर लगातार बजट पेश करना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी दुकानों पर नेम प्लेट प्रकरण पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ में सुनवाई। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने दायर की याचिका में दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर यूपी सरकार के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के एसएसपी ने भी ऐसे ही निर्देश जारी किए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो वहीं डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी याचिका दायर की है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम सुनवाई जब होगी तो फिर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर ये याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पहलू है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल याचिका दायर हो चुकी है, चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है।